सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम क्लास 8th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम जितने भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए और साथ ही साथ फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो आपको अच्छी तरह उनको प्रिपेयर करना होगा। बाकी हम हर टॉपिक की एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए हमारे इस चैनल में आगे लेके आते रहेंगे। फिलहाल ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं वो सब बता देंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से हमें चैप्टर के टाइटल के ऊपर थोड़ा फोकस करना होगा। चैप्टर का टाइटल देखिए, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। फ्रॉम ट्रेड क्या होता है? व्यापार से। व्यापार समझते हो ना, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है, आप सबको पता ही होगा। टू टेरिटरी का मतलब अगर हम टेरिटरी को हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम साम्राज्य मान के चलते हैं। तो हमारे पास सीधा आंसर आता है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का कि व्यापार से साम्राज्य तक। और यह चैप्टर बेसिकली फोकस करता है ब्रिटिशर्स के ऊपर कि किस तरह ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में ट्रेड के रूप में आए थे, ट्रेड करने आए थे, ट्रेडर्स के रूप में आए थे और वो यहाँ पे अपना कब्जा जमा के बैठ गए। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी क्या लिखा है? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, यानी कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो वी स्टडी इन दिस चैप्टर दैट हाउ ब्रिटिशर्स केम इंडिया एज ट्रेडर्स एंड बिकम रूलर्स ऑफ इंडियन टेरिटरी। मैंने बताया ना आपको, अभी समझाया है कि किस तरह वो ट्रेडर के रूप में हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए और उन्होंने यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया, यहाँ के राजाओं को हरा दिया। अब आपके मन में सवाल आया होगा, हाउ डिड दे डू दैट? उन्होंने ऐसा किया कैसे? तो सबसे पहले बाय विनिंग बैटल्स। दो मेन बैटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, काफी इंपॉर्टेंट है। और भी बैटल्स पढ़ेंगे मराठाओं के साथ, टीपू सुल्तान के साथ, वो मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद है एक्सपैंड देयर रूल। उन्होंने अपने रूल को एक्सपैंड कैसे किया। अब देखिए, जब भी हम सोचते हैं कि किसी ने किसी स्पेसिफिक जगह पे कब्जा किया तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि हमने क्या सोचा कि भैया उसने किसी राजा को हरा दिया होगा और वहां पे कब्जा कर लिया होगा। बिल्कुल मानते हो ना इस चीज को। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे ना, उन्होंने लड़ाई से कम अपनी पॉलिसीज के आधार पर ज्यादा जगहों पे कब्जा किया। अब पॉलिसीज कौन कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, क्लेम टू पैरामाउंट, ये सारी पॉलिसीज हैं। जी हाँ, ध्यान रखना, ये सब पॉलिसीज हैं। तो इन सब के अंतर्गत उन्होंने कई स्टेट्स को ब्रिटिश एम्पायर के अंदर लेके आए। तो ये सारी चीजें। अब देखिए, टॉपिक्स वी स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला टॉपिक है इंडिया बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश, यानी ब्रिटिशर से आने से पहले हमारा इंडिया कैसा था, इंडिया में कौन रूल कर रहा था। अगर आप 7th क्लास की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के आए हैं तो आपको याद होगा कौन रूल कर रहा था। याद हो तो कमेंट में लिख देना अभी जाके, ठीक है। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट तो पढ़ेंगे ही, साथ में मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या आखिर, कि भैया ये क्या बला है जो ईस्ट में आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये बताएंगे कि किस चीज ने उनको मोटिवेट किया ईस्ट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। आप जानते ही होंगे कि ब्रिटिशर्स के वक्त बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट साइट हुआ करता था। जी हाँ, मानते हो ना इस चीज को? जी हाँ। तो उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, बंगाल को अपना मेन ट्रेड सेंटर बना दिया, वहां पे अपना बेस बना लिया, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, यानी जो ट्रेड था वो बैटल्स में कैसे तब्दील हो गया, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और उसके बाद पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी। काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह चुका हूं, लेकिन आप इसको अच्छे से समझिएगा, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। कंपनी ऑफिशियल्स नबोब्स बन गए। अब ये नबोब्स क्या होता है मैं ये भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। इससे पहले बैटल ऑफ बक्सर के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद है कंपनी रूल एक्सपैंड्स। अब कंपनी ने रूल शुरू कर दिया। जी हाँ, देख रहे हो एक बार, कंपनी रूल एक्सपैंड्स। अब वो रूल को एक्सपैंड कैसे करेंगे वो हम आपको समझाएंगे, इसमें सब्सिडरी अलायंस समझाएंगे। उसके बाद है टीपू सुल्तान के बारे में, कि टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह अंग्रेजों से लड़ाई करी। उनके फादर हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें। उसके बाद है वॉर विद द मराठास, यानी मराठाओं के साथ उन्होंने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी। एंग्लो मराठा वॉर्स कहा जाता है, कब हुई, कौन क्या जीता, कंपनी जीती या हारी, वो सब आपको बताएंगे। उसके बाद है द क्लेम टू पैरामाउंट सी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, मैं आपको बता चुका हूं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी एक पॉलिसी है।
और उसके बाद है द कंपनी आर्मी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारे स्टूडेंट्स को मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। आर्मी के बारे में पढ़ेंगे कि कंपनी के पीरियड में किस तरह की आर्मी हुआ करती थी, और उससे पहले जो देखिए मैं आपको बता ही देता हूं, मुगल टाइम था उससे भी कैसी आर्मी थी वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है कंक्लूजन, यानी इतना सब कुछ हम पढ़ेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन को हम समझेंगे, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, उसका आखिर रिजल्ट क्या निकला वो मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। और आखिर में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप ये स्टूडेंट हैं और अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना, ताकि आप हमारी वीडियोस को कभी ना। तब तक स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।